मेरे प्यारे बच्चे, आज का शिरनी साईं संदेश तुम्हारे लिए विशेष संदेश लेकर आया है और आज इस संदेश को तुम पूरा ध्यान से सुनो। मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ, वैसे तो तुम हमेशा मेरे हर एक संदेश को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हो और उसे समझने की कोशिश करते हो, परंतु मेरे बच्चे, आज मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ उसे भी तुम बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम जो भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हो, अब तुम उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भगवान, तुम्हारे साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ कि तुम हर रोज़ ये विचार करते हो कि ये सही समय है या नहीं उस कार्य को प्रारंभ करने का, परंतु मेरे बच्चे, कोई भी सही समय तब होता है जब ईश्वर का तुम्हें आशीर्वाद मिल जाए और उस कार्य को करने का तुम्हारा मन होता है। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें ये आशीर्वाद दे दिया है कि तुम अब तुम्हारा कोई भी कार्य स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी जो भी कार्य तुम करना चाहते हो, सभी कार्य तुम अब प्रारंभ कर सकते हो और उन कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मैंने जब तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि पिछले दिनों में कभी बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी वजह से तुम्हें ये भरोसा नहीं हो पाता है कि कोई भी कार्य तुम्हारा सफल होगा, परंतु मेरे बच्चे, वो कार्य तुम्हारे प्रारंभ करने का समय तो सही था, परंतु वो समय तुम्हारा उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था और ईश्वर का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ नहीं था, क्योंकि वो तुमसे कुछ अच्छा चाहते थे, वो तुमसे और भी बेहतर कुछ करवाना चाहते थे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हो उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हो और ये मेरा ही आशीर्वाद है कि तुम अब जो भी कार्य प्रारंभ करोगे उसे तुम संपूर्ण कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि हर दिन तुम इस दुविधा में रहते हो कि अभी इस कार्य को करने से उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, तो तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम बस मन लगाकर अपना कार्य प्रारंभ करो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ कि पिछले दिनों में जिस भी कार्य को तुमने स्टार्ट किया है, जिस भी कार्य को तुमने प्रारंभ किया है, उन कार्यों में सफलता ना मिलने के कारण तुम्हारा जो मनोबल है वो बहुत ही डगमगा गया है। परंतु मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि वो कभी कभी जो समय होता है वो हमारे साइड में नहीं होता है, तो हमें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तब कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम अब मुझ पर भरोसा रखो और विश्वास के साथ अपने सभी कार्य प्रारंभ कर दो। मैं अब तुम्हारे सभी कार्यों में तुम्हारी सहायता करूँगा और सभी कार्य तुम्हारे पूर्ण होंगे। जो भी कार्य तुम अपने जीवन में करना चाहते हो, मैंने खुद उन कार्यों को तुम्हें मैंने तुम्हें खुद उन कार्यों को करने की सलाह दी है और उन कार्यों को करने का आशीर्वाद भी तुम्हें प्राप्त कर दिया है। तो मेरे बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम अब अपने सभी कार्यों में सफल हो जाओगे, परंतु उन सभी कार्यों को तुम्हें बड़ी दृढ़ता, बड़ी निश्चितता और समय पर करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम सारे कार्य समय पर करने की कोशिश करते हो, परंतु फिर भी हर एक कार्य में अभी देरी हो जाती है। तो मेरे बच्चे, अपने समय को थोड़ा परिवर्तित करो और अपने समय को थोड़ा सोचो और समझकर खर्च करो। मैं जानता हूँ कि क्योंकि तुम्हारा समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, परंतु मेरे बच्चे, समय बहुत ही अमूल्य चीज़ होता है। अगर उसे तुम व्यर्थ के कामों में लगाओगे तो वो कार्य भी संपन्न नहीं होगा और तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा, और समय की बर्बादी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हर एक कार्य को तुम्हें समय पर पूरा करने के लिए पहले उस कार्य की योजना बनाना होगा। उस कार्य की योजना बनाने के बाद ही तुम अपने किसी कार्य को प्रारंभ करो और उस कार्य को समय पर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि सारे कार्यों को समय पर यदि किया जाता है तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देता है। और जितनी दृढ़ता और जितनी निश्चितता के साथ तुम अपना कार्य संपन्न करोगे, तुम्हें उतनी ही
सफलता उस कार्य में मिलती जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम जो भी 2 या 3 कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हो, उन सभी कार्यों को तुम प्रारंभ कर दो। अब तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ और ऐसा मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो आर्थिक परिस्थितियाँ, आर्थिक संकट देखे हैं, अब तुम्हें वो नहीं झेलने होंगे। अब तुम्हें हर एक दिन एक नई सफलता का एहसास होगा और तुम दिन प्रतिदिन सफलता की ओर अग्रसर होते जाओगे। उसके लिए बस तुम्हें थोड़ा भरोसा करना होगा। मुझ पर श्रद्धा और सबूरी रखो, मैं तुम्हारे सभी कार्यों को खुद संपन्न करवा दूंगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपने सभी कार्यों को करने से पहले विशेष ध्यान रखो कि समय को कभी बर्बाद मत करो। समय पर अपने सारे कार्य किया करो। समय से जागना, समय से उठना और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारी चीज़ों से थक जाते हो, तो तुम्हारा समय बर्बाद हो जाता है और तुम्हारे पास बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो तुम्हें ही करने होते हैं। कोई भी तुम्हारी उसमें सहायता नहीं करता, तो वहाँ भी तुम्हारा समय चला जाता है। परंतु मेरे बच्चे, अपने जो कार्य होते हैं वो हमें ही करने हैं। किसी और पर हम ना तो अपने कार्यों को सौंप सकते हैं और ना ही उनके लिए दूसरों को वो दे सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तुम्हारे कार्यों में बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, परंतु मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि तुम्हारे सारे कार्य सफलता की ओर ही बढ़ते जाएंगे। जितने भी कार्य अब तुम प्रारंभ करोगे, थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, परंतु उन अड़चनों को भी मैं दूर कर दूंगा। बस तुम बड़ी दृढ़ता और निश्चितता के साथ अपने कार्यों को प्रारंभ करने की कोशिश किया करो। तुम तुम्हारे अपनों के लिए भी जो कार्य प्रारंभ करना चाहते हो, उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर सकते हो। मैं हर एक कार्य में तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे। मैं जानता हूँ कि तुम अपने सभी कार्यों में सफलता ही सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे मन में जो दूसरों की सहायता करने की इच्छा जागृत होती है, मैं जानता हूँ तुम वो भी कार्य संपूर्ण करोगे। जब तुम उस लायक बन जाओगे तो तुम अपने सभी सपनों को पूरा कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, परंतु अभी तुम्हारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि तुम उनकी मदद नहीं कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों को और तुम्हारी इच्छाओं को देखते ही तुम्हारे बाबा ने ये सोचा है कि तुम्हारे सभी कार्यों में वो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अच्छे कार्यों के लिए कभी भी समय नहीं देखा जाता और अच्छे कार्य तो हमेशा ही प्रारंभ करते वक्त कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो, बस उससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो। तुम्हारे सारे कार्य अपने आप ही सफल होते जाएंगे। जैसे जैसे तुम उन कार्यों को करोगे, तुम्हारे उन कार्यों में तुम्हें सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते और तुमने आज तक भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, ना ही किसी का बुरा किया है। तो मेरे बच्चे, बस तुम खुद पर भरोसा और मुझ पर श्रद्धा रखो। तुम्हारे सभी कार्य अब दिन प्रतिदिन सफल ही होंगे। तुम्हारी जो भी परीक्षाएं हैं, तुम जो भी परीक्षाएं देना चाहते हो, उनका तुम मन लगाकर उन पर कार्य करो। तुम्हारी सभी परीक्षाओं में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। सभी परीक्षाएं तुम पास कर पाओगे और ये मेरा आशीर्वाद है। ये सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो। ये विशेष संदेश मैंने तुम्हारे लिए ही भेजा है। अब तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का भी आगमन होता ही रहेगा। जो तुम्हें पिछले दिनों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो सारी परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हें उस तरीके की कोई भी परेशानी परेशान नहीं करेगी। ये मेरा तुम्हारे
ऊपर आशीर्वाद है और तुम्हारे परिवार को भी किसी भी तरह की तकलीफ़ों का सामना नहीं करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर अभी बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिन्हें तुम निभाते हुए डरते हो, परंतु मेरे बच्चे ये ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारी ही हैं और तुम्हें ही पूर्ण करनी है। इसलिए तुम पूरी विश्वास के साथ अपने कर्मों को किया करो और अच्छे कर्म जब तुम करते हो तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है। तुम जो भी कार्य करते हो, जो तुम दूसरों की मदद करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ सीखा है और मुझे वो बच्चे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं या उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों की मदद करने के बारे में बहुत सोचते हो। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब तुम पूरी तरह से दूसरों की मदद कर पाओगे, उस लायक बन जाओगे, तो मेरे बच्चे तुम्हें अभी खुद पर कार्य करना है और अपने कार्यों को पूरी दृढ़ता के साथ में पूरा करना है, जिससे तुम दूसरों की भी मदद कर पाओ और अपने परिवार के लिए भी तुम कुछ कर पाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करते हो तो कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बाबा के इतने करीब होते हुए भी कितनी परेशानियों से घिरी हुई हूँ। तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, ये परेशानियाँ भी मैं सारी दूर कर दूँगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। ये श्रद्धा और सबूरी ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य में खुशियाँ ही खुशियाँ ला कर देंगी। आज से तुम जो भी कार्य प्रारंभ करते हो या तुम जो भी कार्य प्रारंभ कर चुके हो, अब उस हर कार्यों में तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। ये तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है। तुम बस पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्मों को किया करो। मैं जानता हूँ जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो तो कहीं ना कहीं ये ख्याल तुम्हारे मन में आता है कि लोग इतने कठोर कैसे होते हैं, परंतु मेरे बच्चे, इस जीवन में तुम्हें ऐसे कई लोगों का सामना करना होगा जो कठोर से कठोर होंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही रहना है। तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी है और तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए अपने मन में प्यार और सम्मान ही रखना है। कभी दूसरों का अपमान नहीं करना है और कभी नकारात्मक भी नहीं सोचना है। हमेशा तुम्हें सकारात्मक विचारों पर ही कार्य करना है। तुम्हें कभी भी नकारात्मक जैसे विचारों को अपने मन में भी नहीं लाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बारे में हमें सिर्फ सकारात्मक ही विचार आने चाहिए। हमें उन कार्यों को सफल करने के लिए कभी भी नेगेटिव या कभी भी नकारात्मकता की ओर नहीं सोचना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है कि तुम आज से और अभी से सिर्फ सकारात्मकता की ओर ही बढ़ोगे और अपने जीवन की हर एक कामयाबी को पा सकोगे। तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ अब तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गई हैं। आने वाले इस महीने में तुम पूरी तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ पाते जाओगे। हर एक क्षेत्र में तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होंगी, चाहे वो तुम्हारे जीवन का परीक्षा का क्षेत्र हो या तुम्हारे व्यापार का क्षेत्र हो या तुम्हारे जीवन की खुशियों का या तुम्हारे निजी रिश्तों का। तो तुम बस अपने कार्यों पर ध्यान दो और अपने सभी कार्यों को पूर्णता और दृढ़ता से करने की कोशिश किया करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम पर हम